हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर है राइज ऑफ न्यू किंगडम, इसका हम पार्ट 7th पढ़ेंगे। पार्ट 7th में हम पढ़ रहे थे चोल डायनेस्टी। हमने पढ़ा था कि साउथ इंडिया के अंदर 3 है ना, चोल, चेर और पांड्य, जिसमें हम चोल पढ़ रहे थे। तो इसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल का जो टाइम पीरियड है वो 1016 टू 1044 एडी है। आफ्टर द डेथ ऑफ राजेंद्र फर्स्ट, जब राजेंद्र फर्स्ट की जो राजा राज फर्स्ट थे उनकी डेथ हो गई थी, जो अपन ने पहले पढ़ा था राजा राज चोल। तो जब इनकी डेथ हो गई थी, हिज सन राजेंद्र चोल, जो उनका बेटा था राजेंद्र चोल, ऑक्यूपाइड द थ्रोन, उन्होंने जो उनका साम्राज्य था वो सब यानी उसका ऑक्यूपाइड कौन था, वो राजेंद्र चोल। ही कंटिन्यूड विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, द एम्पायर बिकम मोर पावरफुल इन द पीरियड ऑफ राजेंद्र चोल। यानी जो एम्पायर था राजा राज चोल का, उसको जब उसके बेटे ने ऑक्यूपाइड करा तो उसने उसको और स्ट्रॉन्ग और मजबूत पावरफुल बना दिया। ही कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका दैट हिज फादर हैड स्टार्टेड, जो उनके फादर ने स्टार्ट करा था श्रीलंका में, उसे उसने कंप्लीट करा। हिज आर्मी डिफेटेड द चेरास एंड द चालुक्य, उसकी जो आर्मी थी उसको डिफेट किसने करा था, चेर और चालुक्य ने। एंड देन मार्च टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, नाउ मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल, यानी आज का वेस्ट बंगाल है, वहाँ से वो मार्च करता हुआ नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचा था। वेयर ही डिफेटेड द पाल्स, उसको उसने पाल को भी डिफेटेड करा था। हीज आर्मी इवन रीच्ड म्यांमार, उसकी आर्मी कहाँ तक पहुँची थी, म्यांमार तक। पीपल रिगार्ड राजेंद्र चोल अस गंगा, देखो इसको ध्यान से पढ़ो है ना, गंगाई कोंडा चोला आर द कॉन्केर ऑफ गंगा। देखो ये नाम से, नाम के बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये है गांगी कोंडा चोलापुरम। देखो अब हर एक वर्ड का मतलब है। साउथ के अंदर जो नाम पहले आता है वो पहले गांव का, फिर सरनेम, फिर पापा का नाम, फिर अपना नाम, इस तरह से होता है। तो इस वर्ड में भी ऐसे ही है। द वर्ड गंगाई कोंडा चोलपुरम इज फॉर्मेड फ्रॉम 4 वर्ड्स विच व्हेन रीड बैकवर्ड्स, इसको पीछे से पढ़ते हैं, मीन्स द सिटी, सिटी कौन सी थी, पुरम, ऑफ द चोल्स, चोला, टू विच वॉज ब्रॉट कोंडा एंड रिवर गंगा, गंगाली। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा पुरम, चोल, कोंडा, गंगाई, इस तरह से ये नाम बना। इट इज़ बिलीव्ड दैट राजेंद्र चोल filled the entire temple tank with water from the गंगा, जो राजेंद्र चोल था उसने फिल करा था जो टेम्पल के अंदर जो टैंक था वो किस वाटर से फिल कर रखा था, गंगा के वाटर से। राजेंद्र चोल लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी, उसने नई सिटी बनाई थी जिसका नाम था गंगी कोंडा चोलपुरम एंड अ स्पेशल कोरोनेशन सेरेमनी, उसने एक स्पेशल सेरेमनी यानी एक स्पेशल स्पेस बना रखा था। स्पेशल कोरोनेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड एंड सेलिब्रेटेड इन ऑनर हिज विक्ट्री, उसने अपनी जीत के खुशी में इसको बनाया था। राजेंद्र चोल मोस्ट एडवेंचर कैंपेन वॉज साउथ ईस्ट एशिया फॉर ट्रेड, इंडियन शिप एंड ट्रेवल थ्रू टू स्टेट्स ऑफ Molucca, which was under the control of the kingdom of Sri Vijay. The merchants were greatly affected by this. They appealed of Rajendra Chol for aid. Rajendra Chol sent a large fleet against Sri Vijaya, who was defeated by the Chol navy. देखिए यहाँ पर मैंने इतना पढ़ दिया, लेकिन आप इसमें समझिए कि जो चोल राजेंद्र चोल है ज़्यादातर क्या थे, मोस्ट एडवेंचर यानी एडवेंचर करने में विशेष रुचि रखते थे, और उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया से में उन्होंने ये वर्क करा
और ट्रेड व्यापार यानी व्यापार के लिए इंडियन शिप हैड ट्रेवल फ्रॉम द, यानी क्योंकि वो श्रीलंका और यहाँ तो साउथ के अंदर ज़्यादातर क्या है पानी है, इसलिए वो नेवी से बिजनेस करना चाहते थे। अंडर कंट्रोल किंगडम ऑफ श्री विजय, यानी इसको किसने कंट्रोल किसने कर रखा था? श्री विजय ने कर रखा था। मर्चेंट इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे और उन्होंने राजेंद्र चोल को अपील करी थी कि अब आप हमारे लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि हम जो श्री विजय हैं उससे जो हम डिफेटेड हो रहे हैं बाय चोल नेवी, जिससे चोल नेवी डिफेटेड हो रही है। दिस ट्रेड वॉज रिज्यूम्ड वंस अगेन एंड द चोल डायनेस्टी फ्लोरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट। इसके बाद चोल डायनेस्टी ने उसे समाप्त करने की कोशिश करी और ख़ुद का ट्रेड बिजनेस के लिए उनको सहायता देना शुरू करी। द सक्सेसर ऑफ राजेंद्र चोल कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट टू नेबरिंग किंगडम। जो सक्सेसर यानी कि जो विजेता था राजेंद्र चोल, उसने कंटिन्यू युद्ध करा और अपने पड़ोसी राज्यों से करा। बट एज इट ऑलवेज हैपन्स कंटिन्यूस वॉर्स नीड रिसोर्स एंड वेल्थ टू कैरी ऑन। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था उसको कि हर जगह पर उसको इन सब चीज़ों का जो वार के लिए और खाने पीने की इन चीज़ों की आवश्यकता होती थी। द हिल्स पास एक्सपेंसेस ऑन वॉर अफेक्टेड द चोल ट्रेजरी एडवांसरली। तो उसको जो युद्ध के लिए बहुत सारा पैसा लगता था और इसके लिए उसे और ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि वो युद्ध बहुत ज़्यादा लड़ रहा था। दिस वीकेंड द चोल एम्पायर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th century। द चोल एम्पायर डिक्लाइन। इस कारण जो उसकी युद्ध करने की लालसा थी ये बढ़ती जा रही थी और उनके पास जो नीड थी वो भी बढ़ती जा रही थी। इसके कारण धीरे धीरे चोल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, यानी धीरे धीरे चोल राज्य खत्म हो गया। अब चोल का ट्रेड कैसा था? ट्रेड मीन्स व्यापार। तो बेटा चोल का ट्रेड यानी व्यापार, चोल ट्रेडर्स ड्यूरिंग द चोल पीरियड डोमिनेटेड ट्रेड। पूरा किस पे डोमिनेट थे, किस पे निर्भर थे? व्यापार पे। देयर वर 2 चीफ पोर्ट्स, 2 चीफ पोर्ट थे, पोर्ट यानी बंदरगाह। एक तो था कावेरीपट्टनम और दूसरा था नागापट्टनम। मर्चेंट्स अराइव्ड देयर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। दो तरफ से लोग आते थे, साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से। एविडेंस प्रोव्स द इवन यवनास ग्रीक विजिटेड टू द सिटी ऑफ अंडर टू ट्रेड। यानी कि एविडेंस के अनुसार ये कहा जाता है कि ग्रीक लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते थे। ट्रेड गाइड वर एस्टेब्लिश्ड। द प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड वर यूज्ड फॉर टू डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर। चोल्स कैरिड ऑन ट्रेड विथ चाइना आल्सो। तो जो प्रॉफिट था बिजनेस से वो क्या के लिए यूज़ किया जाता था? एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए किया जाता था। अब कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द चोल। कल्चरल अचीवमेंट किस तरह था चोल का? तो टेम्पल, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पल्स यानी मंदिरों की। द टेम्पल्स बिल्ड बाय द चोल्स आर स्पिक्चरली एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्क्रिप्चरल मार्वेल। यानी स्क्रिप्चरल ऐसा होता है जिस पत्थरों से तराशना या लकड़ियों से तराशना, इसको स्क्रिप्चर्स कहते हैं। द फेमस टेम्पल्स ऑफ द तंजौर इज और गंगीकोंडा चोलपुरम वर बिल्ट बाय राजाराज इन राजेंद्र चोल। ये जो तंजौर का जो टेम्पल है ये जो अपने पढ़ा था अभी, गंगीकोंडा चोलपुरम राजाराज ने और राजेंद्र चोल ने बनाया था। टेम्पल्स वर द सेंट्रल ऑफ कल्चर एक्टिविटीज सेटलमेंट डेवलपमेंट अराउंड द चोल टेम्पल्स। ये बहुत बढ़िया और सुंदर कलाकृति थी उस समय की। कर्नाटक स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज ओरिजिनली संग इन द टेम्पल। यहाँ पर कर्नाटक शैली गाई जाती थी इस टेम्पल हॉल के अंदर। इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट हॉस्पिटल नियर बाय द टेम्पल। इसके पास ही एक हॉस्पिटल भी बनाया जाता था, वो होता था। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस अ लिस्ट ऑफ द मेडिसिन मेंटेन्ड इन द हॉस्पिटल्स। उसके अंदर दवाई वगैरह भी बनाई जाती थी। टेम्पल्स वर द मीटिंग प्लेस फॉर द पीपल। टेम्पल का जो स्थान था, खाली जगह, वो लोगों की मीटिंग के लिए होता था। दे ऑल्सो डिस्कस्ड देयर लोकल इश्यूज इन द टेम्पल। लोकल इशू को सुलझाने के लिए लोग या बात करने के लिए लोग टेम्पल में इकट्ठा होते थे। आज भी साउथ इंडिया के अंदर जो क्लासिकल डांस वगैरह सिखाए जाते हैं, टेम्पल्स के बड़े बड़े प्लेस हैं
उन जगहों पर ही सिखाए जाते हैं। भरतनाट्यम जो है इंडियन क्लासिकल डांस ये भी वहीं का ही है कि वहाँ पर आज भी मंदिरों में ही किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये सब मैं आपको यहाँ पर आपको सबको दिख जाएगा कि मेडिसिन वगैरह और किस तरह से इसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है। अब स्culptures मूर्तिकला। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ चोल क्राफ्ट वाज मेकिंग ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ मिली हैं उस समय की। दिस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द चोल आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। इससे पता लगाते हैं कि उस समय में ये पूरे विश्व में एक अलग ही तरह की मूर्ति कला का इन्होंने, क्योंकि उस समय ये इतना फाइन कला, ये इतनी बारीकी से बनने वाली चीज़ें नहीं मिलती थी। मोस्ट ऑफ द ब्रॉन्ज स्क्रप्चर्स वर टू डेट इज ऑफ अ फ्यू स्क्रप्चर्स ऑफ डिवोट्स वर ऑल्सो फाउंड। यहाँ पर बहुत तरह की इस तरह से तांबे की ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ मिली, कांसे की है ना मूर्तियाँ मिली हैं। नटराज इमेज मिली है, शिव की इमेज मिली है और ऐसे लॉर्ड के जो डांस करते हुए पाए जाते हैं। इससे समय चोल के पीरियड के समय की बहुत सारी मिली हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो हम इसको अगले वाले में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके बेटा, बाय।